बच्चों देखिए, आज हम करेंगे तटस्थ वक्रों की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने तटस्थ वक्र क्या होते हैं उनको किया था। तटस्थ वक्र बनाया था हमने। विशेषताओं को समझने के लिए अब हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं इंडिफरेंस कर्व को। देखिए, ओ एक्सिस और ओ वाई एक्सिस ले रहे हैं। ओ एक्सिस पर एक्स वस्तु को और ओ वाई एक्सिस पर वस्तु y को दिखाएंगे। मैंने एक आईसी कर्व बनाया है जो x और y दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है, जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब देखिए, पहली विशेषता को समझते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ऊपर से नीचे की ओर होता है और यह हमें बताती है कि जैसे ही उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा लेता है तो दूसरी को उसे कम करना पड़ता है। देखिए, उपभोक्ता पहले ए बिंदु पर है। यदि उपभोक्ता बी बिंदु के संयोग लेना चाहता है तो उसे वाई वस्तु की मात्रा में कमी करनी होगी और एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाना होगा। इसीलिए तटस्थ वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। अब देखिए, दूसरी विशेषता क्या है। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। देखिए, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर है। इसकी शेप डायग्राम में दिखाई गई है, जो आपको दिखाई दे रही है। इसका कारण है सीमांत प्रतिस्थापन दर का घटना। पिछली वीडियो में जब हमने तटस्थ वक्रों के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था घटती सीमांत दर क्या होती है। देखिए, उपभोक्ता जैसे जैसे एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करता है। देखिए, डायग्राम से दिखाते हैं। ये आईसी कर्व है। यहाँ वाई वस्तु है और यहाँ एक्स वस्तु है। उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहा है। जैसे जैसे एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा, वाई वस्तु की मात्रा को कम त्याग करता है। तो इसीलिए तटस्थ वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर होती है। एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तुओं की मात्रा का त्याग कम दर पर किया जाता है। अब इसकी तीसरी विशेषता है। देखिए, तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को छूते या काटते नहीं हैं। देखिए, तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के संयोग को प्रकट करते हैं। आप फिर से बना सकते हैं इसको। पेंसिल से ड्रॉ करना आसान होता है। यहाँ एक्स वस्तु और यहाँ वाई वस्तु को दिखाएंगे। तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को छूते या काटते नहीं है। मैंने एक और इंडिफरेंस कर्व बनाया है, IC1। देखिए, IC और IC1 एक दूसरे को ना तो छू रहे हैं और ना ही काट रहे हैं, क्योंकि ये दोनों दो अलग अलग संयोगों को दिखाते हैं, दो वस्तुओं के। इसीलिए तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को छूती या काटती नहीं है। फोर्थ विशेषता है ऊंची तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बतलाती है। देखिए, हमारे पास दो इंडिफरेंस कर्व है, IC और IC1। IC1 पर उपभोक्ता अधिक वस्तुओं के संयोग को प्राप्त करेगा, तो ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को दिखाता है। पांचवी विशेषता है तटस्थ वक्र न तो एक्स एक्सिस को और ना ही वाई एक्सिस को छूती है। देखिए, आईसी वक्र दो वस्तुओं के संयोगों को दिखाती है, इसीलिए वो ना तो एक्स एक्सिस को और ना ही वाई एक्सिस को छूती है।
क्योंकि यहाँ दोनों वस्तुओं के संयोग है, किसी एक वस्तु का संयोग नहीं है। अब हम एक और इस लेसन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करते हैं। उपभोक्ता संतुलन। तटस्था वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को किस प्रकार से प्राप्त करेगा, उस स्थिति को करते हैं। देखिए, हमने पिछली वीडियो में बजट रेखा और तटस्था वक्र दोनों के बारे में पढ़ा था। बजट रेखा या कीमत रेखा। तो एक उपभोक्ता के संतुलन के लिए कीमत रेखा या बजट रेखा और तटस्था वक्र दोनों ही एक दूसरे से स्पर्श करते हैं तो उपभोक्ता संतुलन में होता है। ये इसकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है स्पर्शक बिंदु पर, जहां आईसी कर्व और प्राइस लाइन दोनों एक दूसरे को छूते हैं, वहां पर तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। शेप इस तरह से होती है आईसी कर्व की। हम एक ऐसी स्थिति लेते हैं इसको बताने के लिए उपभोक्ता के संतुलन को, कि दो वस्तुएं हैं हमारे पास और उपभोक्ता एक निश्चित आय दोनों वस्तुओं पर खर्च कर देता है। इस स्थिति को डायग्राम से दिखाएंगे। देखिए, डायग्राम बना रखा है हमने। ओ एक्सिस पर वस्तु 1 को लिया है और वाई एक्सिस पर वस्तु 2 को लिया है। पिछली वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें उपभोक्ता का बजट 60 रुपये है और वस्तु 1 की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई है और वस्तु 2 की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई है, जिससे उपभोक्ता या तो वस्तु 1 की 30 इकाइयों को खरीद सकता था और या वस्तु 2 की 60 इकाइयाँ खरीद सकता है। उसी से हमने प्राइस लाइन को डिराइव किया था। ए बी प्राइस लाइन है। ए बी प्राइस लाइन पर इंडिफरेंस कर्व, देखिए क्यू बिंदु पर इंडिफरेंस कर्व और बजट रेखा या कीमत रेखा दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। तो ये उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु है, जहां उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पर आईसी कर्व का स्लोप भी देखिए, ओ एक्सिस के उन्नतोदर है। क्यू बिंदु मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का बिंदु भी कहलाता है, इष्टतम उपभोग बिंदु, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता की बजट रेखा, कीमत रेखा और इंडिफरेंस कर्व, तटस्था वक्र दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इकोनॉमिक्स में एक सामान्य मान्यता है कि एक विवेकशील चुनाव करने वाला उपभोक्ता किसी भी वस्तु की अधिक मात्रा को पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो उसको अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। जब उपभोक्ता ऐसी स्थिति में होता है तो उसको एक दिष्ट अधिमान कहते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर कहा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है और इसी के साथ ही ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है।